नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत की प्रमुख जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये आपके ज्योग्राफी का पार्ट 3 है। इसका पहले ज्योग्राफी का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारत की प्रजाति या जनजातियां अंश संबंधित तथ्य में पहला पॉइंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए। तो किस राज्य में जो है जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में एक भी जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो गौंड जनजातीय समूह है जनगणना 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो भील है। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो भील है। और दूसरा बड़ा कौन है? तो गौंड जनजाति समूह है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है। मैप के माध्यम से भारत की जनजातियों को समझाया गया है कि कौन से जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए लद्दाख में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो बकरवाल और चांगपा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बकरवाल और चांगपा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, ये भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो डोगरा जनजाति पाया जाता है। कौन से? डोगरा जनजाति पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो गद्दी और गुज्जर। गद्दी और गुज्जर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, ये चारों जनजातियाँ उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में थारू अगारिया जो जनजाति है ये आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद है बिहार में कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो बिहार में बैगा जनजाति पाए जाते हैं। बैगा जनजाति जो है बिहार में पाए जाते हैं। उसके बाद है झारखंड में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो संथाल, मुंडा, उराव और हो, ये 4 इम्पोर्टेंट जो जनजातियां हैं झारखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मिसमी और डाफला जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद है असम में कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो असम में जो है बोडो जनजाति पाए जाते हैं। बोडो जनजाति जो है असम में पाए जाते हैं। उसके बाद है मणिपुर में जो है कुकी जनजाति पाई जाती है। मणिपुर में कुकी और जो लुसाई जनजाति है ये कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। लुसाई एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील, सहरिया, मीना, गरसिया, मेरात, ये आपके 5 इम्पोर्टेंट जनजाति जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। गुजरात में जो है भील और डाफर जनजाति पाए जाते हैं। भील और डाफर जनजाति गुजरात में पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर एक और जनजाति पाया जाता है मिकिर। कौन सी? मिकिर। उसके बाद है मध्य प्रदेश में कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो बजारा, गोंड, कोल, ये 3 इम्पोर्टेंट जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है कोरवा जनजाति इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है उड़ीसा में कौन से जनजाति इम्पोर्टेंट है? तो भूमिज, भुइयाँ, खोंड, ये 3 जो जनजाति हैं इम्पोर्टेंट हैं उड़ीसा के। जो छत्तीसगढ़ था वहाँ पर कोरबा और मुरिया जनजाति इम्पोर्टेंट हैं। कोरबा और मुरिया जनजाति इम्पोर्टेंट हैं।
उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कोली और बार्ली जनजाति इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना में जो है एरुकाला जनजाति इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में कुर्गी जनजाति, नीलगिरी जनजाति इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति, आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति, गोंड जनजाति, बंजारा जनजाति इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है केरल। केरल में मोपला, कादर जनजाति इम्पोर्टेंट है और एक आपके चेचू। तो मोपला, कादर और चेचू जनजाति आपके इम्पोर्टेंट है केरल के लिए, मतलब केरल में ये निवास करते हैं। जो उसके बाद है तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करते हैं। जो टोडा जनजाति है आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जनजातियाँ। कितनी जनसंख्या है जनजातियाँ का? तो 8.6% है जनजातियाँ भारत में। 100 में से जो है 8.6% किसकी आबादी है? तो जनजातियाँ की आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% आबादी किसकी है? जनजातियों का। सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की किस स्टेट में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उड़ीसा। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, सेकेंड में महाराष्ट्र है और तीसरा में उड़ीसा है। भारत का बृहत्तम जनजातीय समूह कौन है? तो इसे देख चुके हैं, भील है 2011 की जनगणना के अनुसार। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर आपकी गोंड है। भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में समझिए। तो पहला जो जनजाति है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति, ये निवास स्थान इनका कहाँ पर है? तो उत्तराखंड की पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में जो है जो भोटिया जनजातियाँ ये रहते हैं। और इनकी विशेष क्या है? तो मंगोल प्रजाति से संबंधित है भोटिया जनजाति। और इनका अन्य नाम क्या है? तो भोट और भूटानी भी बोला जाता है भोटिया जनजाति को। इनकी विशेषता क्या है? तो ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब कि ठंडी के दिन में कहीं और रहेंगे तो गर्मी के दिन में कहीं और पर आपके निवास करते हैं भोटिया जनजाति। मतलब अपना रास्ता ही हमेशा जो लोकेशन है हमेशा बदलते रहते हैं ऋतु के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थारू जनजाति। विस्तार क्षेत्र जो है थारू जनजाति का उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के तराई क्षेत्र से संबंधित हैं थारू जनजाति। जो थारू जनजाति हैं किस धर्म के हैं? तो हिंदू धर्म के हैं। और शोक पर्व मनाते हैं दीपावली को। ये पूछा जाता है कि कौन सा जो जनजाति है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है? तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है। प्रथा जो है संयुक्त परिवार की प्रथा है। और वंशज जो है किरात वंशी हैं। वंशज जो है किरात वंशी हैं। नेक्स्ट है जौनसारी। जौनसारी जनजाति के बारे में समझिए। इनकी विशेषता क्या है? तो उत्तराखंड राज्य में अस्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है जौनसारी। उत्तराखंड राज्य में जो है अस्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है जौनसारी जनजाति। अन्य क्षेत्र और कहाँ पर रहते हैं जो जौनसारी जनजाति हैं? तो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं जौनसारी जनजाति। इनकी विवाह की प्रथा क्या है? तो बहुपति विवाह प्रथा है, इसे ध्यान रखिएगा। जो जौनसारी जनजाति हैं इनमें जो है बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है, मतलब एक महिला जो है एक से अधिक पति रख सकती है। नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति। यह स्थायी निवास करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में जो है जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं ये निवास करते हैं। इनकी विवाह की प्रथा क्या है? तो अनुलोम व प्रतिलोम विवाह की प्रथा है। और संबंध जो है इनका राजपूत वंश से इनका संबंध है। नेक्स्ट है राजी जनजाति। राजी जनजाति अस्थायी निवास है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तराखंड मुख्यतः एवं उत्तर प्रदेश। स्थानीय नाम क्या है? तो बनरौत इनका स्थानीय नाम है राजी जनजाति का।
कौन सा धर्म के हैं, तो हिंदू धर्म के हैं। और इनकी जो कृषि है झूमिंग प्रथा है। मतलब झूमिंग प्रथा में क्या होता है कि कभी जंगल काट के यहाँ पर खेती कर लिया, जब यहाँ पर जो जंगल काटा था इस पर खेती कर रहा था तो उत्पादन क्षमता कम हो गया, तो फिर से किसी और लोकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर वन को काटेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे और इसे खाली छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है खरवार जनजाति। इनका जो निवास स्थान है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, वाराणसी। विशेषता क्या है, तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है खरवार जनजाति। नेक्स्ट है संथाल जनजाति। विशिष्ट तथ्य के बारे में समझिए। तो इनका जो निवास स्थल है संस्थाल परगना क्षेत्र से संबंधित है इनका निवास स्थल। वर्तमान में निवास करते हैं बिहार में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं वर्तमान में। शारीरिक रचना क्या है, तो द्रविड़ समुदाय के अनुरूप इनकी शारीरिक रचना है। और मुख्य आहार इनका क्या है, तो मुख्य आहार इनका चावल है। क्या है, चावल है। नेक्स्ट है गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति इनका जो निवास स्थान है पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा जिला आदि में निवास करते हैं गद्दी जनजाति के लोग। इनकी जनसंख्या कितनी है, तो 1.5 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या है। और विशेषता क्या है, तो गढ़वा राजस्थान, गढ़वा शासकों के वंशज हैं। जो गद्दी जनजाति हैं ये गढ़वा शासकों के वंशज हैं। नेक्स्ट है गोंड जनजाति। इनका नामकरण जो है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के आधार पर किया गया है। गोंड जनजाति का नामकरण। वर्तमान क्षेत्र कहाँ कहाँ रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात आदि में निवास करते हैं गोंड जनजाति के लोग। इनका व्यवसाय क्या है, तो आखेट करना, मतलब कि जो कंदमूल है इसे इकट्ठा करना, मछली पकड़ना इनका व्यवसाय है। नेक्स्ट है कृषि इनकी क्या है, तो स्थानांतरित कृषि, मतलब कि ट्रांसफ़र कृषि है। स्थानांतरित कृषि है, ट्रांसफ़र कृषि है, इसे बोलते हैं झूम कृषि ही बोला जाता है। आखेट करना मतलब जो आखेट को इकट्ठा करते हैं उसे मार्केट में बेचते हैं गोंड जनजाति के लोग। और पोशाक इनका जो है वस्त्र कम मात्रा में पहनना, महिलाओं में आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक है गोंड जनजाति में। प्रथा क्या है, तो पशु बलि महत्वपूर्ण प्रथा है। इनकी प्रथा क्या है, तो पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। नेक्स्ट है भील जनजाति। इनका जो निवास स्थान है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। संस्कृति क्या है, तो घूमर नृत्य का विशेष महत्व है भील जनजाति में। उत्पत्ति भील शब्द, तो तमिल भाषा के बिल्लुबर शब्द से जो है भील शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो धनुषकारी जिसका अर्थ होता है। भील शब्द का अर्थ क्या होता है, तो धनुषकारी इसका अर्थ होता है। मुंडा जनजाति, मुंडा जो जनजाति है इसके बारे में, तो इसका निवास स्थान जो है झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार में जो है मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई। जो मुंडा जनजाति है इनके प्रमुख त्यौहार है भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई। फूलों का त्यौहार, सरहुल त्यौहार का उत्सव जो है मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार बोला जाता है।
सरहुल त्यौहार जो है मार्च अप्रैल माह से संबंधित है। मार्च अप्रैल माह से संबंधित है सरहुल त्यौहार। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है तो भूटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भूटिया जो जनजाति है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति है। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती है तो धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। कहाँ पर? धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो गोंड है। कौन है? गोंड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है तो संथाल है। कौन है? संथाल है। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति। इसका निवास जो है मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। कोरवा जनजाति का निवास स्थान। इनका आहार क्या है? तो कंदमूल, फल इनका आहार है। कोल जनजाति, इनका निवास स्थान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। और इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है कृषि है। क्या है? कृषि है। नेक्स्ट है मंगानियर जनजाति। इनका जो निवास है राजस्थान का रेगिस्तान है और धर्म इस्लाम है। संगीत के लिए विख्यात है और अन्य क्षेत्र कहाँ पर निवास करते हैं? मंगानियर जनजाति तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत में निवास करते हैं मंगानियर जनजाति। नेक्स्ट है खासी जनजाति। जो खासी जनजाति है मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करते हैं और इनकी कृषि जो है, जो कृषि प्रथा है झूमिंग प्रथा है। इनकी जो कृषि है झूमिंग प्रथा है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति। इनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करते हैं। जो टोडा जनजाति है मेनली तमिलनाडु में रहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं। अन्य नाम क्या है? तो टोडी और टूडा इनका अन्य नाम है। इनकी मान्यता है ये आर्यों के वंशज हैं। इनकी मान्यता है कि ये आर्यों के वंशज है। और मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है पशुचारण है। जिसके पास ज़्यादा भैंस गाय होगा वो ज़्यादा अमीर कहलाएगा टोडा समुदाय में। तो मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका पशुचारण है। और वैवाहिक प्रथा क्या है? तो बहुपति विवाह है। मतलब कि एक महिला जो है एक से अधिक पति रख सकती हैं टोडा जनजाति में। नेक्स्ट है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति इनका निवास कहाँ पर है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप, दक्षिणी अंडमान और निकोबार। ऊपर में क्या है? अंडमान है और नीचे में निकोबार है। तो इनका जो निवास है दक्षिणी अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप में निवास करते हैं जारवा जनजाति। और नोट, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति को, मतलब कि भारत का सर्वाधिक जो प्राचीन जनजाति कौन है? तो जारवा जनजाति हैं। इनका निवास स्थान है दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान में रहते हैं जारवा जनजाति। और भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन है? तो जारवा जनजाति भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति हैं। नेक्स्ट है ओंगे जनजाति। ओंगे जनजाति ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लघु अंडमान द्वीप का पश्चिमी हिस्सा पर पाए जाते हैं ओंगे जनजाति। और इनका संबंध जो है निग्रेटो प्रजाति से, इनका संबंध जो है निग्रेटो प्रजाति से इनका संबंध है। सोम्पेन जनजाति। सोम्पेन जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। सोम्पेन जनजाति मुख्यतः जो है ग्रेट निकोबार पर निवास करते हैं। सोम्पेन जनजाति इनकी कौन सी ये प्रजाति के हैं? तो मंगोलियाइड प्रजाति के हैं सोम्पेन जनजाति। नेक्स्ट है सेंटिनेली जनजाति। सेंटिनेली जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। सेंटिनेली जनजाति उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर निवास करते हैं सेंटिनेली जनजाति। ग्रेट अंडमानी जनजाति जो है अंडमान द्वीप पर रहते हैं ग्रेट अंडमानी जनजाति। उसके बाद है नागा जनजाति जो है इनका निवास है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में नागा जनजाति रहते हैं। नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जो है नागा जनजाति रहते हैं।
इनकी जो कृषि है झूमिंग कृषि है। नोट, नागा जनजाति जो है अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं। जो नागा जनजाति है अधिकांशतः जो है नग्न अवस्था में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चांगिया जनजाति। चांगिया जनजाति जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जास्कर क्षेत्र में रहते हैं। चांगिया जनजाति, जो चांगिया जनजाति है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जास्कर क्षेत्र में रहते हैं। इनकी जो प्रजाति है तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति के लोग हैं चांगिया जनजाति के लोग। नेक्स्ट है झारखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में नोट कर लीजिए। तो इसमें पहला जो जनजाति है उसका नाम है बैगा, दूसरा उराव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर। ये सारे इम्पोर्टेंट जो जनजाति हैं ये कहाँ पर रहते हैं तो झारखंड में रहते हैं। कौन कौन है तो बैगा ट्राइबल, उराव ट्राइबल, हो ट्राइबल, भूमिज ट्राइबल, खरिया ट्राइबल, सोरिया ट्राइबल, बिरहोर ट्राइबल, खोंड ट्राइबल, खरवाल ट्राइबल, असुल ट्राइबल। ये सारे के सारे जो ट्राइबल हैं ये झारखंड में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान की प्रमुख ट्राइबल के बारे में नोट कीजिए। तो इसमें पहला है भील ट्राइबल, दूसरा है मीना ट्राइबल, तीसरा है सहरिया ट्राइबल, चौथा है ग्रासिया ट्राइबल, पाँचवा दमोर ट्राइबल, छठा पटेलिया ट्राइबल। भील जनजाति, मीना जनजाति, सहरिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति, दमोर जनजाति, पटेलिया जनजाति, ये सारे कहाँ पर रहते हैं तो राजस्थान में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है वह है जारवा जनजाति। जो जारवा जनजाति है इसके क्षेत्र में कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता है बिना सरकार के परमिशन से। ओंगे, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा और सोमपेन हैं एक कमज़ोर जनजातीय समूह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। ओंगे, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा, सोमपेन एक क्या है एक कमज़ोर जनजातीय समूह है। इनकी जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही कमज़ोर है। भारत में एकमात्र मानवभाव कभी पाया जाता है असम का श्वेत भव गिबन में। असम का श्वेत भव गिबन में। सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति है तो लिम्बू या याकथुंग। लिम्बू या याकथुंग वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है तो संथाल में जो है विवाह को बापला या बुपला बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। इनकी संख्या कितनी है तो 75 है। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह की संख्या कितनी है 75 है। पूर्व नाम क्या है आदिम जनजातीय समूह PVTG। प्राइमेटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। निवास क्षेत्र जो है भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। विशेषताएं क्या है तो कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, कृषि पूर्व स्तर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अस्थिर अथवा घटती हुई इनकी जनसंख्या है। इनकी जनसंख्या या तो अस्थिर है या तो घट रही है। बहुत ही कम जनसंख्या इनकी है। अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्थल ये कुछ जमा करके रखते नहीं हैं। ये जो मिला बस खा लिए
उसी में इनका जीवन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संस्था घुमकरिया का संबंध है तो उराव जनजाति से। सामाजिक संस्था घुमकरिया का संबंध है उराव जनजाति से। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। हलाम और नोटिया जनजाति से संबंधित राज्य हैं तो त्रिपुरा है हलाम और नोटिया जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट है रसोई घर को जो है लाल बंगला कहने वाली जनजाति कौन है तो भुंजिया है। कौन जनजाति है? भुंजिया जनजाति जो है रसोई घर को लाल बंगला कहती है। पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है। पारंपरिक रूप से जो है आजीविका का मुख्य आधार बांस है तो कमार जनजाति का। बिल्मा नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। बिल्मा नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओझा जनजाति। नेक्स्ट है भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह। भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह के बारे में समझिए। तो इसमें पहला है भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं कौन कौन है तो मराठी, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अंग्रेजी, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती। द्रविड़ समूह की भाषाएं कौन कौन है? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओराव, ब्राहुई। ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि। ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं भारतीय जनजातियों द्वारा बोले जाने वाले भाषाएं हैं। ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं जो है भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है तो कौन है? हिंदी है। भारत में जो है सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है तो हिंदी है। भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है तो बांग्ला है। हिंदी के बाद कौन है? बांग्ला, जिसे बंगाली बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है तो उड़ीसा को जो है वर्ष 2014 को जो उड़िया भाषा है, उड़िया भाषा को जो है वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है तो बांग्ला भाषा है। विश्व में जो है 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है तो बांग्ला भाषा है, बंगाली है। ये 2 पॉइंट को फिर से देख लीजिए। वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो उड़िया को दिया गया। किसे दिया गया? उड़िया भाषा को दिया गया है। विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है तो बांग्ला भाषा है विश्व में सर्वाधिक 6ठे नंबर की बोले जाने वाली भाषा।